हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आपका नमस्ते यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। तो आज की क्लास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं कि नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। इसके पहले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि भारत में नागरिकता कितने प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहले क्या पढ़ा था कि जन्म से ले सकते हैं या फिर वंश से ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में पढ़ेंगे कि पंजीकरण के द्वारा भी ले सकते हैं और भी आगे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने के पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन है ना, नमस्ते ITI, तो वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल। तो पहला जो आपका ट्रेड है RAC है। ठीक है, फिर फिटर टनल मशीन है, डीजल मैकेनिक है, और आपका वेल्डर है। ठीक है, ट्रैक्टर मैकेनिक, प्लम्बर, ड्राफ्ट और सर्वे। ठीक है, सर्वे और कारपेंटर। अब इस कोर्स के साथ साथ आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली। तो इस कोर्स के साथ साथ आपको मिलने वाला है, एक तो आपको ED इंजीनियरिंग ड्राइंग, WCS वर्कशॉप साइंस कैलकुलेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इसके साथ ही मिलने वाले। साथ में ही आपको क्या मिलने कि इस ट्रेड के साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है, मॉक टेस्ट मिलने वाला है, और क्लास के PDF जो सर पढ़ा रहे हैं क्लास में उसका भी अलग से PDF मिलेगा। और आपको नोट्स जो भी सर पढ़ाएंगे उनके द्वारा हैंड रिटेन नोट्स। साथ में ही अप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर 7800। ठीक है, 7800366021 पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कोई भी इशू दैट। ठीक है, अब एग्जाम में कितने क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, और कितने नंबर के बनेंगे। ठीक है, तो देखिए ट्रेड थ्योरी से आपका 38 क्वेश्चन आएगा, आपका WCX से 6 क्वेश्चन, और आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से 6 क्वेश्चन, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 25 क्वेश्चन। टोटल आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे। अब कितने नंबर के रहेंगे, तो एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर, 2 नंबर। तो उस हिसाब से आपका 150 नंबर का हुआ। ठीक है, तो जैसे ये प्ले स्टोर से आप क्या करते हैं, ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं नमस्ते ITI को, तो इस तरीके का आपका खुल के आता है पेज, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, ईमेल ID द्वारा पासवर्ड के आप लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा, आप कॉन्टैक्ट नंबर OTP जाएगा, उससे आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इस तरीके का सेलेक्ट कैटेगरी आएगा जिसमें बहुत सारे ट्रेड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, कोई भी ट्रेड है जैसे कि कोपा वाले हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, सेव करेंगे, तो वहाँ पे बाई नाउ का ऑप्शन आएगा, परचेस करने के लिए आएगा। गूगल पे या फिर बार कोड के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या हम पढ़ रहे थे कि पार्ट 2। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 2 पढ़ रहे थे, भाग 2। ठीक है, उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, सिटीजन, नागरिकता के बारे में पढ़ था। सिटीजन, अब इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, भारत में नागरिकता कितने प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है, भारत में नागरिकता कितने प्रकार से ले सकते हैं, कितने तरह से ले सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हमने पढ़ाया था आपको वंश से, और एक पढ़ाया था हम जन्म से। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे पंजीकरण से। पंजीकरण से, पंजीकरण से बाई रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बाई रजिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या है कि, एक मिनट रुको प्लीज। इसमें क्या है, ऐसा व्यक्ति जो 5 से 7 वर्षों तक भारत में निवास कर रहा है वो भारत का नागरिकता पंजीकरण के माध्यम से ले सकता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो 5 से 7 वर्षों तक, ठीक है, 5 से 7 वर्षों तक भारत में क्या कर रहा है, भारत में निवास कर रहा है। ठीक है, भारत में निवास कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो 5 से 7 वर्षों से क्या कर रहा है, भारत में निवास कर रहा है, वो क्या कर सकता है, पंजीकरण के माध्यम से क्या कर सकता है, भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका,
तो दूसरा आपका है कि अगर, ठीक है, ऐसा व्यक्ति, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म क्या है, जिसका जन्म क्या है, भारत में हुआ है, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म क्या है, भारत में हुआ है, जन्म क्या है, भारत में, लेकिन वो कहाँ बाहर रह रहा है, ठीक है, लेकिन वो कहाँ रह, बाहर रह रहा है, तो उसे भी क्या है, उसे भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी पंजीकरण के द्वारा, ठीक है। तो ये रहा आपका पंजीकरण से। और क्या कह रहा है इसमें, कि इसमें कह रहा है अगर कोई विदेशी महिला जो भारतीय क्या कर सकती है, विवाह कर चुकी है, ठीक है, तो वो भी क्या कर सकती है, पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता उसे मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ऐसी महिला, ठीक है, जो क्या करती है, ऐसी महिला, ऐसी महिला जो क्या है, विदेशी है, ठीक है, वो क्या कर सकती है, वो भारतीय भारतीय आदमी, ठीक है, ये भारतीय इंसान से क्या करती है, वो शादी कर लेती है, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, पंजीकरण के माध्यम से उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, जो क्या है, विदेशी है, जो बाहर की है, ठीक है, विदेशी का मतलब जो बाहर की, वो क्या है, भारतीय भारतीय इंसान से क्या करती है, शादी कर लेती है, ठीक है। तो उसे भी क्या है, भारत की नागरिकता मिल जाएगी पंजीकरण के माध्यम से। जैसे कि आप कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि देखो, जैसे कि एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे सीमा हैदर है, ठीक है, वो क्या है, कहाँ की है, पाकिस्तान की है, ने क्या किया है, शादी किया है कहाँ पे, सचिन से, ठीक है, सचिन से शादी किया है, जो क्या है, भारत के रहने वाला, लेकिन क्या वो लीगल तरीके से शादी नहीं किया है ना, तो उन्हें भारत का भी नागरिकता नहीं प्राप्त होगा, ठीक, जो लीगली तरीके से शादी, ठीक है, जैसे कि कहते हैं कि पूरे रीति रिवाज और हर एक चीज़ को मानते हुए उन्होंने, तो उनको क्या होता है, भारत की नागरिकता मिल जाएगी पंजीकरण के माध्यम से। तो ये रहा आपका पंजीकरण के द्वारा आपको क्या होता है, नागरिकता मिल जाएगा, ठीक है। और क्या है, अब देखेंगे हम कि देसीकरण के द्वारा, ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आ जाता है देसीकरण के, देसीकरण से, देसीकरण, अब इसमें क्या कहता है, देसीकरण से मतलब कि क्या है, कि देसीकरण, नेचुरलाइजेशन, ठीक है, इसमें क्या है, नेचुरलाइजेशन, इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपका कह रहा है विदेशीकरण से। तो विदेशीकरण का मतलब क्या है, कि कोई विदेशी व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, ठीक है। अब मान के चलो कि बहुत लोग हैं जो क्या कह रहे हैं कि अपना जो भारतीय है ना, तो वो क्या जैसे कि जो अपना धर्म है, ठीक है, जैसे कि धर्म बहुत लोग चेंज कर, ठीक है, ये तो अलग बात हो गई। जैसे कि चलो ठीक है, हम इसी टॉपिक पे आते हैं, जैसे कि कोई विदेशीय मेल है, ठीक है, या कोई विदेशीय फीमेल, वो क्या करना चाहती है, भारत की नागरिकता अपनाना चाहते हैं अपने स्वेच्छा से, ठीक है, अपने मन से, बिना कोई दबाव के, तो उससे भी क्या होता है, भारत का नागरिकता प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। कोई भी, कोई भी विदेशी है, कोई भी विदेशी अपने स्वेच्छा से, अपने स्वेच्छा से क्या करता है, अपनी स्वेच्छा से
अपने स्वेच्छा से क्या चाहते हैं? भारत की नागरिकता को क्या करना चाहते हैं? अपनाना। नागरिकता अपनाना चाहता है। तो वो क्या कर पंजीकरण के माध्यम से क्या कर सकता है? ले सकता है, ठीक है, उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। और क्या कह रहा है इसमें कि अगर, लेकिन उसमें क्या है कि एक सर, जैसे कि इसमें ये है कि उसको क्या होना पड़ेगा कि पहले तो, ये पहले की बात है, पहले ऐसा होता था कि पहले तो उसको क्या करना होता था कि 11 वर्ष तक उसको क्या करना होता था? भारत में रहना पड़ना, भारत में निवास करना होता था। उसके बाद जब पंजीकरण से, जब पंजीकरण उसने करवाना होता था, तो उसको क्या करना होता था कि 1 साल, पंजीकरण के डेट से 1 साल पहले उसको मतलब कहीं और नहीं जाना होता था, उसको भारत में ही रहना होता था। तो तभी उसको क्या होता था? भारत की नागरिकता प्राप्त होता था। लेकिन अब संविधान संशोधन हो, ठीक है, 1955 के तहत संविधान संशोधन हुआ है, अब ऐसा नहीं है, ये पास हो गया है। अब क्या है, सिर्फ 5 वर्षों तक अगर भारत में कोई व्यक्ति निवास कर रहा है, उसको भारत का नागरिकता प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। पहले था ये कि 11 वर्ष तक तो निवास करना ही पड़ता था, +1 ईयर क्या करना था? रजिस्ट्रेशन के डेट से के पूर्व क्या होना था कि उसे कहीं नहीं जाना होता था। रजिस्ट्रेशन के डेट डेट से 1 वर्ष तक भारत में ही रहना होता था, ठीक है, भारत में ही रहना होता था, ठीक है, रहना होता था। लेकिन क्या है, अब संविधान संशोधन हो चुका है, अब क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर 5 वर्ष तक भारत में निवास कर रहा है, अ, कर चुका है, ठीक है, तो उसे भारत का नागरिकता प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये संविधान संशोधन हो चुका है, ठीक है। और क्या है, तो और क्या कह रहा है आपका? इस संविधान में उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का क्या होना चाहिए? अच्छा ज्ञान होना चाहिए। संविधान में, संविधान में उल्लेखित, ठीक है, उल्लेखित, उल्लेखित भाषाओं में से, भाषाओं में किसी एक भाषा का, ठीक है, किसी एक भाषा का, एक भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, अच्छा ज्ञान, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भाषा हैं? ठीक है, 22 भाषाओं का है, ठीक है। तो उन भाषाओं में से एक भाषा का क्या होना चाहिए? अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका कौन सा? विदेशीकरण द्वारा, ठीक है, देशीकरण द्वारा। अब नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट आपका क्या है कि नेक्स्ट है भूमि अर्जन द्वारा, ठीक है। 5वां जो आपका रहेगा भूमि अर्जन द्वारा भारत की नागरिकता हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब भूमि अर्जन द्वारा मतलब क्या हो गया कि जैसे कि मान के चलो, ठीक है, कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जैसे कि भारत चाहे, ठीक है, भारत चाहे पाकिस्तान को अपने अपने में कंबाइन करना, अपने में जोड़ना, ठीक है, या फिर भारत और पाकिस्तान, भारत क्या चाहे पाकिस्तान को ले लेना, उस क्षेत्र को ले लेना, तब उस क्षेत्र पाकिस्तान में जितने भी निवास करने वाले होंगे, जितने भी लोग हैं, ठीक है, तो उनको क्या होगा? भारत का नागरिकता प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब कहेंगे बार बार पाकिस्तान पे ही हम लोग जाते हैं ना, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल है, ऐसा कहने, ठीक है।
तो ये एग्जाम्पल था कि अगर भारत जो है अगर पाकिस्तान को ले लेता है, जोड़ लेता है, उसमें जितने भी लोग निवास कर रहे हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, तो भारत का नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा भूमि अर्जन द्वारा। और क्या है इसमें, तो ये रहा आपका भूमि अर्जन के द्वारा। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि नागरिकता का अंत। अब तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। ये क्या है कि किसी अन्य देश पे हम क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, किसी अन्य देश पे कब्जा करना, किसी भी देश पे कब्जा कर लेते हैं। तो उसमें जो भी लोग होंगे, उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त होगा। ठीक है, भारत की नागरिकता प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से कह लेंगे। ठीक है, रफली। अब हम आगे क्या बात करेंगे, नागरिकता का अंत। अब तो ये हम नागरिकता प्राप्त कर रहे थे, नागरिकता का अंत देखेंगे। नागरिकता का अंत, कितने तरीके से नागरिकता का अंत कर सकते हैं, तो हम 3 तरीके से नागरिकता का अंत कर सकते हैं। ठीक है, 3 तरीके से अंत कर सकते हैं। कौन कौन सा, एक तो आपका हो गया परित्याग। परित्याग मतलब जो व्यक्ति अपने स्वेच्छा से क्या करना चाहे, भारत का नागरिकता छोड़ना चाहे, तो वो क्या है, परित्याग। दूसरा है पर्यावसन। ठीक है, शान, ये परित्याग हो गया, पर्यवसान हो गया, और दूसरा हो गया वंचित करना। ठीक है, वंचित, चित। तो परित्याग का क्या हुआ कि कोई व्यक्ति क्या करता है कि अपनी इच्छा से, स्वयं स्वयं इच्छा से, स्वयं इच्छा से, ठीक है, क्या करना चाहता है, स्वयं इच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता है, तो ये होता है परित्याग। ठीक है, दूसरा आपका हो गया है आपका टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन, उसकी नागरिकता छीन ली जाए। ठीक है, नागरिकता छीन ले जाए मतलब क्या है कि वो मान लो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसको रूल को नहीं फॉलो करता है। वो बोलता है कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता कॉन्स्टिट्यूशन को, नहीं मानता मैं जनगणमन, मानता मैं राष्ट्रीय। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसकी जो नागरिकता है भारत की, वो छीन लिया जाता है। ठीक है, नागरिकता छीन लिया जाता है, छीन लेना। ठीक है, वंचित करने का क्या हो गया, तो वंचित करने से क्या हो गया कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश का, ठीक है, दूसरे देश का क्या कर रहा है, नागरिकता, दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर, नागरिकता ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, भारत का नागरिकता छीन लिया जाता है। ठीक है, वंचित कर दिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है। या फिर क्या होता है कि अगर कोई युद्ध हो रहा है एक दूसरे देश से, ठीक है, वही सेम एग्जांपल मान लो, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया। ठीक है, तो अपने देश का सपोर्ट ना करके आप क्या करो, उस देश का सपोर्ट करो, तो उस कंडीशन में अगर पता लगता है
तो उस कंडीशन में भी क्या किया जाता है, भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका वंचित करने का। फिर आपका हो जाता है कि और क्या होता है आपका, और ये सारी चीज़ें रहे आप। ठीक है, ये 3 तरीके से क्या होता है, नागरिकता का तो हो सकता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि संविधान में नागरिकता संबंधित प्रावधान। ठीक है, संविधान में नागरिकता संबंधित प्रावधान। संविधान में नागरिकता संबंधित प्रावधान क्या, प्रोविजनल रिलेटेड टू सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें देखेंगे आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 नहीं, आर्टिकल 5, क्योंकि भाग भाग 2 में कहाँ से आर्टिकल है, 5 से लेके 11 तक है। ठीक है, आर्टिकल 5 पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 5 आपका क्या कह रहा है, तो आर्टिकल 5 आपका क्या कह रहा है, तो आर्टिकल 5 क्या कह रहा है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में। ठीक है, संविधान के संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में। इसमें क्या है कि जब आपका संविधान क्या था, इसमें क्या बोला आर्टिकल 5 में कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में क्या हुआ था, जब हमारा संविधान लागू हुआ था ना, 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी 1949 को, तो उसी समय क्या किया गया था, 26 जनवरी 1949 को उसी समय क्या किया गया था कि कुछ आर्टिकल जोड़ दिए गए थे। कौन कौन सा, आपका 5, 6, 7 और 8। ठीक है, आर्टिकल उसी समय क्या हुआ था, लागू हुआ था, उसी समय जोड़ा गया था 5, 6, 7 और 8। ठीक है, जब आपका संविधान लागू हुआ था तो। ठीक है, जब आपका संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1949 को, उसी समय आर्टिकल लागू कर दिया गया था 5, 6, 7 और 8। ठीक है, और क्या है कि 26 जनवरी 1950 के दिन से ये क्या है, भारत की नागरिकता उनको मिल गई है। जैसे कि जो 26 जनवरी, ये क्या है, 26 26/9/1949 को जब लागू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, तो 5, 6, 7, 8 अब क्या हुआ था, आर्टिकल जोड़ दिया गया था कि 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था कि जो भी व्यक्ति उस दिन जन्म लिया फिर उसके बाद लिया, तो भारत का नागरिकता कहलाएगा। ये आर्टिकल 5 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 6 क्या कहता है, ठीक है, आर्टिकल 6 क्या कहता है, आर्टिकल 6 कहता है आपका कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, पाकिस्तान से पाकिस्तान पाकिस्तान से भारत आने वाले को, ठीक है, आने वाले को
क्या होगा, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, भारत की नागरिकता मिल जाएगी, नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ऐसे भी कह ले सकते हैं, भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7, आर्टिकल 7 क्या कहता है आपका, तो आर्टिकल 7 आपका कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति, ठीक है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले, पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति, जाने वाले, ठीक है, ये रहा आपका आर्टिकल 7। अब आर्टिकल 8 क्या कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत में रहने वाले लेकिन क्या करें, भारत से बाहर रह रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 8 क्या कहता है, आर्टिकल 8 ये कहता है, मैं आपको पहले समझा देती हूँ। आर्टिकल ये कहता है 8 कि ऐसे व्यक्ति जो भारत में तो जन्म लिए, भारत में तो भारत में मतलब रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि भारत में उनका जन्म हुआ है लेकिन वो क्या कर रहे हैं, बाहर जाके रह रहे हैं। ठीक है, मान के चलो कि आपका जन्म जन्म भारत में हुआ है। ठीक है, आप बचपन से भारत में ही रहे हो, लेकिन बड़े होने के बाद क्या कर रहे हो, या बाहर जाके रह रहे हो, बाहर जाके आज के टाइम में देख रहे हो कि बहुत लोग क्या करें, वीजा, अपना वीजा पासपोर्ट बना के क्या कर रहे हैं, भारत विदेश में जाके जॉब कर रहे हैं। ठीक है, जैसे गल्फ यूरोपियन कंट्री वहाँ जाके जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो उनसे भारत की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, उनको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। तो आर्टिकल 8 ये कह रहा है, भारत में, भारत के रहने वाले हैं लेकिन वो विदेश में जाके रह रहे हैं। ठीक है, भारत में जन्म हुआ है लेकिन विदेश में जाके रह रहे हैं, उनको भी भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। आर्टिकल 9 क्या कह रहा है, ठीक है, तो आर्टिकल आपका 9 क्या कह रहा है, आपका आर्टिकल 9 ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अन्य देश का नागरिकता लेना चाहता है, ठीक है, अपनी इच्छा से क्या कर रहा है, अन्य देश से, अपने स्वयं की इच्छा से, अन्य देश की क्या कर रहा है, अन्य जगह का, ऐसे लिख ले, कर रहा है, नागरिकता लेना चाहता है, लेना चाहता है, तो वो भी क्या कर सकता है, ले सकता है। ठीक है, आर्टिकल 9 के तहत। ठीक है, और क्या है, आर्टिकल 10 क्या कह रहा है कि अगर व्यक्ति को नागरिकता छीनना है तो उसे क्या करना है, स्वयं संसद कानून बनाएगा। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का, ठीक है, आर्टिकल 10 क्या कह रहा है, अगर किसी व्यक्ति का नागरिकता छीनना है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको उसमें बताया था, इसके पीछे लेक्चर में बताया था कि अगर किसी व्यक्ति का नागरिकता छीना है, जैसे वो नहीं मानता, कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं मानता, संविधान को नहीं मानता, नहीं मानता वो जनगणमन, नहीं मानता वो राष्ट्र, अगर उसकी नागरिकता छीनना है, वो संसद कानून बनाएगा। ठीक है, गृह मंत्रालय के द्वारा नियम लागू होगा, उसके द्वारा उसका क्या किया जाएगा, भारत का नागरिकता छीना जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 11 क्या कहता है, तो आर्टिकल 11 क्या कहता है, तो आर्टिकल 11 ये कहता है कि संसद की नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, संसद को नागरिकता से, संसद को, संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, ठीक है, आर्टिकल ये कहता है। ठीक है, 11,
यही वजह से क्या है, 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम आया है। ठीक है, इसी वजह से क्या हुआ है, संशोधन हुआ है 1955 में। इसी वजह से क्या हुआ है, इसी वजह से संविधान में संशोधन हुआ है 1955 में। ठीक है, तो ये रहा आपका 5 से 11 तक आर्टिकल। ठीक है, ये रहा आप स्वयं से इच्छा से क्या कहता है, किसी अन्य जगह का नागरिकता लेना चाहता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, भारत से ऑटोमेटिक क्या होगा, उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा आपका आर्टिकल 5 से 11 तक। और क्या रहा कि संविधान, हमने और क्या बताया था, संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान। और क्या है, नागरिकता का अंत किस 3 तरीके से किया जा सकता है, एक तो परित्याग और टर्मिनेशन और वंचित करना। ठीक है, स्वयं की इच्छा से कर सकता है, फिर अगर नागरिकता छीन ले, और फिर क्या हो गया, वंचित करना। ये सारी चीज़ें बताया है। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ये रहा आपका, जैसे कि अगर ITI कोपा ट्रेड वाले जो भी बच्चे हैं ना, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर से नमस्ते ITI को एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, नमस्ते ITI एप्लीकेशन को। जो भी बच्चे कोपा वाले हैं तो उनको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, एक तो वीडियो क्लास, क्लास नोट्स, PDF और मॉक टेस्ट। ठीक है, और साथ में हैंड रिटन नोट्स में। कोपा वाले बच्चे को कहीं ना कहीं इम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ना है, उनको इम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी पास करना है, तो इसके साथ ये भी मिलेगा, ये भी सेम फैसिलिटी आपको मिलने वाली। ठीक है, तो जाइए नमस्ते ITI एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और इस कोर्स को लीजिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, एक बार फिर से सभी को नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी को।